हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे। लास्ट में हमने कुछ लकोक्तियाँ करी थी, लेकिन आज हम उठा के लेते हैं क्या 1857 की क्रांति की कैसे स्टार्टिंग हुई। देखो, 1857 की स्टार्टिंग हरियाणा से स्टार्ट करने से अच्छा है कि हम इसका थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में जान ले कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? 1857 की क्रांति। ठीक है भाई, अभी देखो, हम में से ना ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में ना 1857 में ही पहला इनका विद्रोह किया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में 1857 में ही पहला विद्रोह हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। 1857 का विद्रोह अंग्रेज, जो कि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, यहाँ शासन कर रहे थे। पर सबसे बड़ा विद्रोह आप यही मान सकते हो कि जो 1857 में हुआ। पर 1857 से पहले भी कई कई जगह इनका विरोध हुआ, विद्रोह होता चला गया, जिससे जो आम लोग थे वो भी असंतोष का कारण में पनप रहा था। भी विदेशी शासन जो चल रहा था उस टाइम भारत में, उससे जन असंतोष तो फैला ही हुआ था। और भारत में ना जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग जो ग्रुप्स थे, उनके द्वारा कुछ चेंजेस हुए और वो क्या हुआ, एक विद्रोह का रूप लेता चला गया, उभर कर आया। जैसे आप इसमें ये भी मान सकते हो कि जो आपके किसान थे, शिल्पकार थे, जनजातीय शासक थे, या जो सैन्य कर्मी थे, जो क्या थे, कंपनी के अधीन तो थे ही। जो सैन्य कर्मी थे उस टाइम वो क्या थे, ब्रिटिश कंपनी के अंडर तो थे ही। उनको है ना बाहर निकाला गया कंपनी से। और कुछ जो हमारे देसी रियासत के शासक थे, उन्होंने भी सैनिकों को बाहर निकाल दिया था। तो इन सब ने ना टाइम टू टाइम विद्रोह किया था। ऐसा नहीं है कि 1857 में ही पहला विद्रोह हुआ था, विद्रोह पहले भी चलते आ रहे थे, पर वो उनको दबा दिया जाता था। और अब क्या हो गया था, सबका मोटिव क्या चल रहा था, चाहे उसमें आम लोग आ गए, आपके किसान आ गए, शिल्पकार आ गए, या आपके जनजातीय शासक भी आ गए, या आपके सैन्य कर्मी भी आ गए। इन्होंने एक ही उद्देश्य बना लिया था, एक ही मोटिव हो गया था कि हमें ब्रिटिश शासन का क्या करना है भाई, अंत करना है। जैसे आप इसमें एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, जो आपके उपनिवेशिक सरकार थे, ठीक है, जो आपकी उपनिवेशिक सरकार थी ना, उन्होंने क्या किया, इनके विरुद्ध ना गृह कर विरोध हुआ। क्यों? जो ये उपनिवेशिक सरकार थी, ये क्या करते थे, जो आपके शाही लोग थे, सिर्फ इनको ही फैसिलिटीज़ दे देते थे। यानी कि जो बड़े लोग थे या जो भाई इनके अंडर काम कर रहे थे, उनको ये फैसिलिटीज़ दे रहे थे। आम लोग इनसे दुखी हो रहे थे। तो इस चीज़ में सबसे पहली बगावत कब हुई थी? 1810 में हुई थी। कहाँ हुई थी? जैसे बनारस में विद्रोह हुआ भाई 1810 में। उपनिवेशित सरकार थी जो आरोपित गृह कर के विरुद्ध में, इसको क्या नाम दिया गया, आरोपित गृह कर के विरुद्ध में 1810 में एक तो विद्रोह बनारस में हुआ। फिर जैसे 1814 में आपके नमक कर पर सूरत में विद्रोह हुआ भाई। ऐसे विद्रोह चलते रह रहे थे। जैसे ना बरेली में निगम करों के और पुलिस कर पे विद्रोह हुआ, शहरी आंदोलन एक्सेट्रा, ये सब चलता था। जैसे ना आपके जो राइटर थे बिपिन चंद्रा ने अपनी बुक में ये लिखा कि जन विद्रोह को 3 व्यापक रूपों में हम देख सकते हैं। एक तो जन विद्रोह, एक जनजातीय विद्रोह और एक किसान विद्रोह। किस किस में? 3 फेसेस हो गए थे। एक तो आपका जन विद्रोह जिसमें आम लोग हो गए थे, एक आपका जनजातीय विद्रोह जिसमें आपके आदिवासी भी आ गए थे, जिसमें आपके कुक्का वगैरह आंदोलन हुए थे जो, और एक आपका किसान विद्रोह। किसान विद्रोह अब आप हरियाणा से रिलेट करोगे, आप ये कहोगे कि तिलपत का विद्रोह भी हुआ था। तिलपत का विद्रोह हुआ था भाई 1664 में, लेकिन ठीक है, वो जो आपके राजा गोकुल थे उस टाइम ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। लेकिन जो ये तिलपत का विद्रोह था, ये तो आपके औरंगजेब के खिलाफ था, मुगलों के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि वो जो कर 50% और 2.5% कर दिया था हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा डिफरेंस करके, उसके विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। तिलपत के विद्रोह को आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें नहीं कह सकते कि उनके विरोध में हुआ था, नहीं, वो आपके मुगल
जो शासक थे औरंगजेब, उसके विद्रोह में हुआ था। तो सैनिक विद्रोह को आप इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, जैसे जन विद्रोह के रूप में सैन्य विद्रोह को भी शामिल कर लिया गया। और फिर जो आपके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, औपनिवेशिक सरकार और जो न्यायपालिका थी ने क्या किया भाई, सरकार और जो इसके सहयोगी थे, जैसे आपके जमींदार लगा लो भाई, व्यापारी लगा लो, या महाजनों के हितों की तो ये लोग रक्षा करते थे। लेकिन जो आम लोग थे, हम ये कहते थे ना, वी आर मैंगो पीपल कह देते हैं, आम लोग कह देते हैं, इनके लिए कुछ नहीं किया। तो जब आप आम जनता के लिए कुछ नहीं करोगे, आप एक रेपुटेटेड जो लोग थे, चाहे वो बड़े जमींदार लगा लो, आपके बिजनेस पर्सन लगा लो, आपके महाजन वगैरह लगा लो, सिर्फ इनके लिए हो रहा था, लेकिन आम लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो लास्ट में करेंगे क्या लोग, लास्ट में उनके पास क्या हथियार है, एक ही हथियार है, स्वयं की रक्षा करना। ठीक है, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। जैसे फिर आप नागरिक विद्रोह भी हुए, उनमें आप सैनिक विद्रोह छोड़कर सब शामिल थे। जो नागरिक विद्रोह हुए ना, उस टाइम सैन्य विद्रोह छोड़ दो, उसमें नागरिक विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। चाहे आपका उसमें पहला नागरिक विद्रोह लगा लो, जिसको आप सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हो। पहला नागरिक विद्रोह कौन सा था भाई, सन्यासी विद्रोह था। पहला नागरिक विद्रोह कौन सा था, सन्यासी विद्रोह था। ये क्या था भाई, ये क्वेश्चन भी आपका ये लगा लो, अगर हरियाणा जीके में नहीं पूछा जाएगा तो आपके इंडियन जीके में तो पूछा ही जाएगा। कौन सा था पहला नागरिक विद्रोह। हम थोड़ा हरियाणा से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हरियाणा तक आते आते पहले चीज़ें तो समझनी चाहिए, इसलिए आपको ये थोड़ा बता रहे हैं। जो ये विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1770 में स्टार्ट हुआ था। और ये कब से कब तक चला, 1820 तक चला। ठीक है, इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किन्होंने किया है, आपके जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जिनका उपन्यास था एक आनंद मठ। सबको पता है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, यही थे, चटर्जी भी कह देते हैं हम इनको। इनका जो उपन्यास था आनंद मठ, इसमें उस सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। जैसे फिर आप आम नागरिक विद्रोह में मिदनापुर का विद्रोह लगा लो, धालभूम का विद्रोह लगा लो, जो 1766-74 के आसपास हुआ था। 1766 से लेकर 1774 तक चला था। ये भी आपको मैं करवाऊंगी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुंचेंगे। ठीक है, अभी तो थोड़ा समझ लो कि ऐसे ऐसे केसेस हुए थे। फिर जैसे ना मुआमरिया का विद्रोह था, जो 1769 से 99 तक चला था भाई। ऐसे ऐसे फिर आपका जैसे गोरखपुर का विद्रोह हो गया, बस्ती और जो आपका बहराइच था उसका विद्रोह हुआ जो 1781 में, ये भी नागरिक विद्रोह थे। फिर जैसे अवध में 1799 में विद्रोह हुआ, वो भी नागरिक विद्रोह था। बहुत विद्रोह हुए, जैसे पोलीगर विद्रोह लगा लो भाई, पलामू का विद्रोह हुआ, जो पलामू का विद्रोह, इसको हम क्या बोल देते हैं, चेर विद्रोह भी बोल देते हैं, जो 1800 में हुआ था। वैसे ही आपका एक नागरिक विद्रोह भिवानी में हुआ था। एक नागरिक विद्रोह का हुआ था भाई, भिवानी में हुआ था। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। ये विद्रोह कब हुआ था, 1809 ईस्वी में हुआ था। जो भिवानी में विद्रोह हुआ था, नागरिक विद्रोह, वो कब हुआ था, 1809 ईस्वी में हुआ था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था। और ये विद्रोह, भिवानी का विद्रोह किन्होंने किया था, जो भिवानी के जाट थे, जाटों ने ये विद्रोह किया था भाई। जो तिलपत था वो भी जाटों का विद्रोह था, लेकिन वो मुगलों के खिलाफ था। लेकिन जो भिवानी का नागरिक विद्रोह था, जो 1809 ईस्वी में हुआ था, ये जाटों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश लोगों के लिए, यानी कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके लिए। इसमें जाटों ने क्या किया था भाई, खुद को भिवानी में ना किलाबंद कर लिया था और बहुत स्ट्रोंग विद्रोह किया था ये। जैसे फिर आपका कच्छ विद्रोह भी हुआ था 1816 में, एक सूरत में, फिर दोबारा 1814 में तो हुआ था नमक कर विद्रोह। वैसे ही सूरत में नमक विद्रोह 1844 में भी हुआ था। बुंदेला विद्रोह भी हुआ था जो भाई 1835 में था। कुक्का विद्रोह आ गया आपका। ये भी क्या थे कि ये किसानी आंदोलन थे। जैसे आपके ना किसानों ने भी आंदोलन किए। आपका जैसे नारकेल बेरिया विद्रोह हुआ था 1831 में। पागलपंथी विद्रोह हुआ भाई, फ्राइजी विद्रोह हुआ, मोपला विद्रोह हुआ। 1857 में ना विद्रोह में किसानों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था भाई, 1857 में सिपाहियों ने तो किया था लेकिन किसानों ने भी साथ दिया था। लेकिन कहाँ के किसान थे, जो आपके नॉर्थ यूपी है ना, उत्तरी यूपी,
इन किसानों ने, ये किसान काफ़ी सक्रिय थे 1857 के विद्रोह में। कुछ आदिवासी विद्रोह भी हुए थे, जैसे पहाड़िया विद्रोह हुआ भाई आपका 1778 में, चुहार विद्रोह लगा लो, कोल विद्रोह भी हुआ, ठीक है, मुंडा विद्रोह भी हुआ, संथाल विद्रोह भी हुआ जो 1855-56 में हुआ था, भील विद्रोह भी हुआ। फिर देखो भाई सिपाही विद्रोह भी हुआ। भारत में ना 1857 के जो ये सबसे बड़ा विद्रोह बोला जाता था। इससे पहले भी छोटे छोटे सैन्य विद्रोह हुए थे, ठीक है, जो आपके सिपाही विद्रोह थे, जो 1857 में तो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, लेकिन इससे पहले ना छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। जैसे आपका अहोम विद्रोह था। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में हुआ, ठीक है। खासी विद्रोह हुआ भाई, एक कौन सा? खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कब हुआ? खासी विद्रोह हुआ था आपका 1830 में। फिर जैसे आपका सिंगफोस विद्रोह हुआ, जो ये सिंगफोस विद्रोह है ये कहाँ हुआ था आपका? ये सारे ना असम साइड हुआ था ये सिंगफोस विद्रोह। सिंगफोस विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? असम में हुआ था। ये कब हुआ था? 1830 में ये भी विद्रोह हुआ, ठीक है। क्या हुआ था भाई? जैसे 1764 में हुआ, ठीक है। क्या हुआ था? बंगाल में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। फिर 1806 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाही थे, इन्होंने वेल्लोर में भी विद्रोह किया था। 1824 में जो आपकी 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट थी, इन्होंने भी विद्रोह किया था। 1825 में असम में जो ग्रेनेडियर कंपनी थी, उन्होंने भी विद्रोह किया। 1838 में शोलापुर में भारतीय रेजिमेंट का भी विद्रोह हुआ। ऐसे काफ़ी विद्रोह हुए, जैसे 34वीं नेटिव का भी हुआ था 1844 में, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का भी हुआ था 1849 में। ये सब हम इंडियन जीके में करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें समझना तो जरूरी है ही। फिर देखो, अब करते हैं हम स्टार्ट 1857 से। अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? 1857 से। जो ये इतनी अभी रामायण गाई है, इसका गाने का मतलब यही था कि 1857 से पहले भी छोटे छोटे विद्रोह भारत में जगह जगह पर पनप रहे थे, जगह जगह पे कर रहे थे। चाहे उसमें आपके आदिवासी भी आ गए, आपके किसान भी आ गए, आपके आम लोग भी आ गए, नागरिक विद्रोह भी आ गए और आपके सैन्य विद्रोह भी आ गए। लेकिन जो 1857 का भारतीय विद्रोह था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले तो नॉर्मल विद्रोह चल रहे थे, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हम ऐसा भाई आज़ादी के लिए संग्राम करें। तभी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं इसे। 1857 वाले को हम क्या बोलते हैं भाई? जो 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ था, इसको हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इसको हम सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है। और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इसको। और हम किस नाम से बोलते हैं भाई? भारतीय विद्रोह। पहला भारतीय विद्रोह। पहले तो क्या होते, यूनिट्स में विद्रोह हो रहे थे कि भाई मान लो कहीं उड़ीसा में हो गया, असम में हो गया, या आपके यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, मतलब छोटे छोटे एरिया में ऐसे विद्रोह चल रहे थे। लेकिन ये 1857 का पहला विद्रोह था जिसको भारतीय विद्रोह के नाम से जाना गया, ठीक है। ये ब्रिटिश शासक के विरोध में एक सशस्त्र विद्रोह था, पहला सशस्त्र विद्रोह था। और जो ये विद्रोह है 1857 का, ये टोटल 2 साल तक चला था। कितने साल तक चला था भाई? ये टोटल 2 साल तक चला। और ये भारत के ना अलग अलग एरिया में भी चल रहा था। इस विद्रोह की स्टार्टिंग कहाँ से होती है भाई? शुरुआत कहाँ से होती है इसकी शुरुआत जो आपका छावनी एरिया था, यानी कि जो आपके कंटोनमेंट एरिया थे, वहाँ पे ना छोटी मोटी जैसे झड़पों से स्टार्टिंग हुई थी। और इस विद्रोह का एंड क्या हुआ? स्टार्टिंग तो ही छोटी मोटी झड़प से, और एक टाइम के बाद बहुत बड़ा रूप ले लिया था। लेकिन इस विद्रोह का एंड क्या था? इस विद्रोह का एंड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का एंड हुआ, ठीक है। यानी कि ये लगा लो ईस्ट इंडिया कंपनी का
यहाँ पे क्या हुई, शासन की समाप्ति हुई। पर शासन की तो समाप्ति होगी, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, क्या हुआ भाई, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उससे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका तो एंड हो गया, यानी कि उसका शासन की तो समाप्ति हो गई। लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन था, अब उनका क्या हुआ भाई, प्रत्यक्ष शासन यानी कि डायरेक्ट शासन अब किन का स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था। ठीक है, और जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके ना कुछ अलग अलग रीजंस थे। कुछ राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, सैनिक और सामाजिक कारण भी थे। आर्थिक कारणों में जैसे आप काउंट कर सकते हो भाई, भारत में जो उद्योग धंधे, भारत के लोगों के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट कर दिए थे। और जो भारत के लोग थे, जो उनके कार्यकर्ता थे या श्रमिक लगा लो, इनसे ना बलपूर्वक अधिक से अधिक काम लिया जा रहा था, और है ना रुपए बहुत कम देते थे। और क्या होने लगा फिर भाई, जैसे जो बाढ़ आती या काल भी कुछ भी पड़ता, तो इंडियंस की कोई सहायता नहीं करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। राजनीतिक कारण में आप ये लगा लो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभावी नियंत्रण था ना, वो सहायक संधि और व्यापागत सिद्धांत प्रणाली की नीतियों को बढ़ावा देने लग गया था। यानी कि सहायक संधियां कर लो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। ठीक है, जैसे ना वेलेस्ली ने सहायक संधि का यूज किया था। ठीक है, जिसके कारण भारतीय राज्य क्या करने लगे थे, अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे। फिर जैसे आपके जो गवर्नर जनरल थे, कौन, लॉर्ड डलहौजी, इनके शासनकाल में क्या हुआ, जो आपके देसी रियासतें थी, जैसे झांसी होगी, संभलपुर होगी, नागपुर होगी, उदयपुर होगी, इन एरिया के जो राजा थे, इनके खुद के कोई बेटे नहीं थे। तो पहले तो है ना, जैसे आप किसी भी अडॉप्टेड सन को अपना राजा, नेक्स्ट राजा घोषित कर सकते थे। लेकिन जो आपके ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने एक रूल निकाला कि कोई भी गोद लिए हुए बेटे को अपना शासन नहीं दे सकता, यानी कि दत्तक पुत्र राजा नहीं बन सकता। एक रीज़न ये भी बना भाई। और फिर भाई प्रशासनिक कारणों में आप ये लगा लो, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया था। धार्मिक सामाजिक और धार्मिक कारण भी हुए भाई, जैसे ना काले गोरे का रंग भेद स्टार्ट हो गया था, स्पष्ट रूप पे आ गया था भाई, इंडियंस काले हो गए, अंग्रेज गोरे हो गए। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को खुद का गुलाम समझना हो गया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में ना भारत के लोगों ने ना अंग्रेजों को धर्म विरोधी समझ के, धर्मद्रोही समझ के देश से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगे थे। और 1857 में भाई जब ये मौका मिला, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने विरोध स्टार्ट कर दिया था। और क्या हुआ था भाई, सिपाहियों के बीच में असंतोष क्यों फैला। जैसे जो सिपाही थे, ज़्यादातर कंपनी बंगाल सेना में काम करते थे, जो भारतीय मूल के सैनिक थे। जो आपकी बंगाल की कंपनी थी, उसमें भारतीय मूल के सैनिक ज़्यादा थे। साथ के साथ जो आपकी बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की भी अलग अलग सेना होती थी। भाई मैं देखो, इसको आपको बंगाल बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल तो मैंने नहीं बोला, बम्बई बोल रही हूँ, मुंबई तो नहीं बोला, मद्रास बोल रही हूँ, चेन्नई तो नहीं बोला ना। क्यों? क्योंकि आज के दिन ये छोटे छोटे हैं, लेकिन जब बम्बई प्रेसिडेंसी थी या मद्रास प्रेसिडेंसी थी या जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये बहुत बड़े एरिया में फैल रही थी। जैसे आपका बिहार भी आ गया, उसमें झारखंड भी आ गया। ठीक है, ऐसे इसलिए इनको आज के नाम से डिनोट भी मत करना कि भाई बम्बई का नाम चेंज कर दिया मुंबई। नहीं भाई, बम्बई है तो वो बम्बई ही रहेगा, क्योंकि बम्बई के एरिया में काफ़ी ज़्यादा एरिया था। मद्रास है तो मद्रास ही रहेगा, चेन्नई नहीं लिखोगे आप, चेन्नई से याद भी नहीं करोगे। क्या होता था भाई, इनकी अलग अलग सेना होती थी इन प्रेसिडेंसियों की, और अलग अलग इनके सेना प्रमुख भी होते थे। इन सेनाओं में ना भारतीय सेना ज़्यादा थी ब्रिटिश सेना के कंपैरिजन में। लगभग ये लगा लो कि 2,57,000 भारतीय सैनिक थे इनमें। और जो आपकी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनकी सेना अलग अलग एरिया के लोग थे, जिसके कारण सेना में क्या हुआ, विभिन्नता भरी पड़ी थी। जबकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसकी सेना में ज़्यादातर सैनिक कहाँ थे, आपके अवध एरिया के थे, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के ब्राह्मण, राजपूत, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ज़्यादा इनकी
काउंटिंग लगा लो कि ज़्यादा सैनिक कौन से थे, ब्राह्मण और राजपूत थे। पर बाद में ना सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया। क्या किया भाई इन्होंने ना 1856 में एक ऑर्डर पास किया और उसमें क्या किया कि जितने भी नए सिपाही भरे जाएंगे, अब से जितने सैनिकों को हम लेंगे हमारी सेना में या कंपनी में, उनको कुछ टाइम के लिए विदेश में काम करने के लिए जाना पड़ेगा, अनिवार्य कर दिया। यानी कि आप ये कह देते हो ना, अनिवार्य करना, रूल ही बना दिया कि कंपलसरी होगा ये। और सेना का वेतन भी कम था, मात्र 7 रुपये के आसपास। चलो भाई 7 रुपये भी बहुत है, आज से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते 7 रुपये में। उस टाइम तो 7 रुपये भी ठीक था, पर कम था। ब्रिटिश सेना को ज़्यादा मिलता था और भारतीय सेना को कम मिलता था। फिर अफवाह फैलने लगी। 1857 में क्या हुआ भाई, अफवाहें फैली। कैसी अफवाहें फैली, एक तो जो आपकी इनकी राइफल थी, कौन सी, एनफील्ड बंदूक, ठीक है, इस पे डाउट ज़्यादा बढ़ गया कि कंपनी है ना जाति और धर्म में कुछ परिवर्तन करना चाहती थी। फिर होना क्या था, जब जाति और धर्म, और भाई जाति प्रथा तो भारत के खून में, नसों में घुसी हुई है और घुसनी भी चाहिए भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं जात पात में विश्वास करती हूँ, जात पात में विश्वास नहीं करते, पर ये कहते ना भाई, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं अपना रसूख तो अपना ही होगा भाई, ठीक है। होना क्या था लास्ट में, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह हुए, जैसे बंगाल में 1764 में हुआ, आपको पहले ही बता के आई हूँ, बैरकपुर में 1825 में हुआ, वेल्लोर में 1806 में हुआ, अफगान युद्ध के दौरान हुआ भाई, जैसे अफगान युद्ध 1838-42 के आसपास हुआ था, ठीक है। अफवाह क्या हुई भाई, पहली अफवाह तो क्या थी, जो आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ, तो क्या हुआ 1857, गैप कितना आया, 100 साल का। क्या था, 100 वर्षों के पश्चात ये शासन समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था 1757 में कि 100 साल के बाद अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे में होना क्या था भाई, चपातियाँ और कमल के फूल भारत के ज़्यादातर भागों में वितरित होने लगे, जबकि ये तो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये क्या था भाई, विद्रोह का पहला लक्षण दिखाई दे गया था, ठीक है। जैसे 100 साल का शासन हुआ भाई, 100 साल के बाद चेंज तो होगा ही होगा। फिर दूसरा क्या था कि भाई लोगों में अफवाह फैलाई गई कि भाई जो आटा आपको मिलता है, आटे में ना हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ है। किसकी हड्डियों का, सुअर और गाय की हड्डियां पीस के उसका चूर्ण मिला दिया गया है, मिलावट कर दी। दूसरा जो ये एनफील्ड बंदूक थी, इस पे जो क्या खबर हुई भाई, मन मुटाव स्टार्ट हो गए कि भाई इस पे गाय, इसकी जो बारूद वगैरह भरा जाता था। अभी मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट स्टोरी। ये बोला गया था कि जो ये एनफील्ड बंदूक है, इसके ना भरने के लिए जो कारतूस यूज़ होता था, उसे ना दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डाला जाता था। अफवाह क्या फैली कि जो ये इसमें कारतूस लगा हुआ, कारतूस में सूअर की और गाय के मांस की चर्बी चढ़ी हुई है और उसको दांत से काटना पड़ता था। और आप खुद देख लो, सूअर मुस्लिम कौम मानती है भाई, और गाय को इंडियन कम्युनिटी, यानी कि जो इंडियन कम्युनिटी में तो भाई मुस्लिम भी हैं, आपके जो हिंदू, दोनों के पवित्र पशु हो गए भाई। गाय को तो हिंदू पूजा ही करते थे और सूअर को मुसलमान मार नहीं सकते थे। तो हिंदू और मुस्लिम लोगों में क्या हुआ, असंतोष फैल गया और लास्ट में क्या हुआ भाई, विद्रोह तो होना ही होना था। तो इसमें सबसे पहले विद्रोह की घंटी किन्होंने बजाई भाई, जो आपका बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे, मंगल लिख दिया, मंगल पांडे। इन्होंने सबसे पहले विद्रोह कब किया, 29 मार्च 1857 में इन्होंने कारतूस के विरोध में, भाई मैं कारतूस यूज़ नहीं करूँगा, तो अपना विरोध प्रदर्शन किया और काफ़ी उत्पात मचाया भाई मंगल पांडे ने। फिर क्या होता है भाई, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं ब्रिटिशर्स और 8 अप्रैल
1857 को क्या होता है, मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी दे दी गई। देखो भाई, सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस को यूज करने के विरोध में विद्रोह किया। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह कहाँ किया, बैरकपुर छावनी में। कब किया, 29 मार्च 1857 में किया। फिर मंगल पांडे को फांसी की सजा कब मिली, 8 अप्रैल 1857 को मिली। फिर क्या होता है भाई, 6 मई को, अब नेक्स्ट चीज देखो, 6 मई को यानी कि 6 मई 1857 को क्या होता है, कुछ सैनिकों ने फिर विद्रोह किया भाई, विरोध किया भाई, हम तो इसको कारतूस को नहीं काटेंगे मुंह से। फिर कंपनी के क्या हुआ भाई, जो भारतीय सैनिकों का हर रोज ये विरोध देख रहे थे, जो रुख था, उन्होंने क्या किया भाई, ब्रिटिशर्स ने उनके शस्त्र को लेना स्टार्ट कर दिया, जब्त करना स्टार्ट कर दिया, और जो विरोध करता उसे सजा देते, कैदी बना लेते, 10 साल की सजा सुना दी। जो विरोध कर रहे थे सैनिक, उनको 10 साल की कैद की सजा दे देते थे। फिर देखो भाई, लास्ट में बिगुल बजता है आपके विद्रोह का अच्छे तरीके से, कब, 10 मई 1857। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब, 10 मई 1857 को बड़े स्तर पर विरोध करने की घोषणा कर दी थी और एक क्रांति की स्टार्टिंग हुई। कब, 10 मई 1857 को। और 10 मई 1857 को अब हम हरियाणा से भी रिलेट करते हैं। 10 मई 1857 को सबसे पहला विद्रोह कहाँ होता है, आपके अंबाला छावनी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, आपके अंबाला छावनी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो ये अंबाला कैंट था, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है भाई, इसकी स्थापना है ना आपकी 1843 में होती है। कब होती है, 1843 में होती है। क्यों, क्योंकि ये ना दिल्ली से लाहौर होकर जैसे पेशावर तक, भाई उस टाइम, अब तो पेशावर चलो पाकिस्तान में, पहले तो भारत का ही हिस्सा था, सुरक्षित करने के लिए, अफगानिस्तान से सुरक्षित करने के लिए ये बनी थी। पर है ना 1842 में पहले तो ये करनाल में एरिया चुना गया था कि भी हम करनाल में ये बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ भाई, करनाल में एक पेंडेमिक आ जाता है, आपका मलेरिया फैल जाता है। तो इसकी वजह से इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, अंबाला शहर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और यहाँ पे ना कुछ जो आपकी प्रेसिडेंसीज थी, कौन सी, जैसे आपकी मैजिस्ट्रीज थी, 9वां रिसाला थी, चौथा बंगाली रिसाला थी, 5वीं बंगाली देसी पलटन थी, 60वीं बंगाली देसी पलटन थी, और 3 घुड़सवार टूप घुड़सवार तोपखाना भी थे जो यूरोपियंस थे। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जो ये आपके एनफील्ड राइफल्स थी, बंदूकें थी, इनके प्रशिक्षण, यानी कि यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, और जो आपकी एनफील्ड राइफल है, इससे पहले सैनिक कौन सी राइफल यूज़ करते थे, ब्राउन वेस राइफल। कौन सी राइफल यूज़ करते थे भाई, ब्राउन वेस राइफल यूज़ करते थे। ठीक है, फिर भाई जैसे एनफील्ड राइफल के बारे में अफवाह तो फैली गई थी कि भाई गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो नाल सैनिकों ने क्या कहा, भाई हम ये यूज़ नहीं करते। पर अंग्रेजी गवर्नमेंट ने एक भी नहीं सुनी, भाई तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे हम तो अपना ही करेंगे। तो भाई क्या होता है, जो ये 10 मई 1857 है, इस दिन कौन सा दिन होता है आपका, संडे होता है। कौन सा दिन होता है भाई, संडे होता है, यानी कि रविवार होता है आपका, इतवार का दिन होता है। अपने देसी भाषा में रविवार को क्या बोलते हैं, इतवार। तो यहाँ पे एक प्लानिंग बनाई जाती है। प्लानिंग तो बन गई थी कि भाई संडे के दिन जैसे क्रिश्चियंस अपने चर्च वगैरह में जाते हैं, पर आप इंडियंस में गद्दार तो हैं ही भाई, गद्दार तो भरे पड़े हैं, आज के दिन भी गद्दार हैं। ठीक है, उसमें एक आदमी होता है, कौन, श्याम सिंह। ठीक है, ये क्या था भाई, गद्दार ही लिखूंगी मैं तो इसको, ये गद्दार था। ये गद्दार सैनिक था। इसने क्या किया भाई, अंग्रेजों के पास इस प्लानिंग की सारी खबर पहुंचा दी,
सारी खबर पहुंचा दी। तो सबसे पहले संडे को जो कि अम्बाला छावनी में विरोध स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, इसमें जो आपकी 60वीं बंगाली देसी पलटन थी, इन्होंने क्या किया भाई, सुबह सुबह पहले इन्होंने विद्रोह कर दिया। पर अंग्रेजों को तो पहले इसकी खबर लग गई थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, इनको पकड़ लिया और इनसे अपने सारे शस्त्र थे जो वो सब कुछ ले लिए और इनको बैरकों में वापस भेज दिया। पर ये तो चलो चले गए। फिर 10 मई को ही दोपहर को क्या होता है, जो आपकी दूसरी पलटन थी, कौन सी, 5वीं बंगाली देसी पलटन, अब इन्होंने विद्रोह कर दिया। मगर इनके विद्रोह को भी दबा दिया और भाई इनको भी निशस्त्र कर दिया और बारक भाई माफ़ी वगैरह मंगवा ली इनसे और वापस इनको फिर भेज दिया। तो क्या हुआ भाई, इस तरह अपने ही सैनिक के विश्वासघात और दोनों देसी पलटनों में तालमेल की कमी की वजह से अम्बाला विद्रोह तो क्या हुआ, दब गया। लेकिन फिर भाई मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हो गया। कब, 10 मई 1857 को ही, ठीक 9 घंटे बाद। जैसे अम्बाला का विद्रोह खत्म हुआ वैसे ही 10 मई 1857 को एग्जैक्ट 9 घंटे बाद मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हो गया भाई। अब कहाँ हो गया, मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हो गया। और मेरठ में जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो क्या किया भाई, जेल खानों को तोड़ दिया, भारतीय सैनिकों को मुक्त करा दिया जो जिन्हों को 10-10 साल की सजा दी गई थी, और अंग्रेजों को मारना स्टार्ट कर दिया मेरठ में। फिर मेरठ में सफल हो गया भाई, क्यों, मेरठ में कोई गद्दार नहीं निकला, तो अंग्रेजों तक वो बात ही नहीं पहुंची। तो मेरठ का जो विद्रोह था ये क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। मेरठ के बाद फिर ये क्या करते हैं, उत्साह आ गया। अब इन्होंने कहाँ रुख किया भाई, 11 मई को दिल्ली की तरफ रुख कर लिया। अब ये गए दिल्ली। दिल्ली जाकर इन्होंने क्या किया, वहाँ के कर्नल थे, कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी। कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी दिल्ली जाकर, और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वैसे ही यूपी में अलग अलग जगह थे, जैसे आपका अलीगढ़ हो गया भाई, आजमगढ़ हो गया, गोरखपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, इटावा हो गया, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस विद्रोह में आम लोगों का भी समर्थन मिला भाई। किसका समर्थन मिला, आपके आम लोगों का समर्थन मिला। फिर देखो भाई, अब करते हैं हम हरियाणा की तरफ रुख। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी 1857 की। वैसे तो स्टार्टिंग तो भाई मंगल पांडे से ही स्टार्ट हुई, लेकिन असली क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपकी अम्बाला छावनी से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को। चलो वहां तो गद्दार वगैरह निकला और भाई इस विद्रोह को रोक लिया, दबा लिया, लेकिन मेरठ में तो ये सफल हुआ। 1857 की क्रांति थी, इसको ना अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट होएगी हरियाणा से रिलेटेड। कहाँ से रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड आपके 1857 की। जो 1857 की क्रांति थी, इसको ना हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में, हरियाणवी भाषा में क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका। हरियाणवी भाषा में इसको बोला जाता है 14 की साड़। क्या बोला जाता है भाई, 14 की साड़ बोला जाता है इसको, ठीक है। और जो 1857 की क्रांति का टाइम था, ज़्यादातर जो हमारा एरिया था, भूभाग था, वो दिल्ली डिवीज़न और आपके पंजाब डिवीज़न के अंडर था। जैसे दिल्ली डिवीज़न के अंडर तो आपका जैसे रोहतक हो गया, हिसार, पानीपत, गुरुग्राम और दिल्ली शामिल थे। और अम्बाला, थानेसर आपके किसके पार्ट थे भाई उस टाइम, पंजाब के पार्ट थे। किसके पार्ट थे, पंजाब के पार्ट थे। ये भी चलो मैं लिख देती हूँ। इसके टाइम पे जो आपका रोहतक हो गया, हिसार हो गया, पानीपत हो गया और आपका गुड़गांव था, ये किसके पार्ट थे, दिल्ली जिले के पार्ट थे। और जो आपका अम्बाला और थानेसर था, ये पंजाब के पार्ट थे। किसके पार्ट थे भाई, पंजाब के पार्ट थे। और जैसे आपका नॉर्थ हरियाणा में जींद, बुढ़िया, छछरौली,
ये आ गई। इनके अलावा कैथल हो गया भाई, थानेसर, लाडवा, शाहबाद, शामगढ़, धनोरा, गढ़ी, कोतला, कुंजपुरा, करनाल, पानीपत की जगह आती थी। आपके साउथ हरियाणा में रेवाड़ी, फर्रुखनगर, पटौदी, वल्लभगढ़, झज्जर, लोहारू, रानिया, ये रियासतें थी। उस टाइम क्या था भाई, 1857 के टाइम जो हमारा हरियाणा एरिया था, 90% लोग क्या थे, गाँव में रहते थे और कृषि पे अपना जीवन यापन करते थे। और हिंदू 1857 में ना हमारे हिंदू थे 70% और मुस्लिम थे भाई सिर्फ 30%। ठीक है। कृषक समुदाय ज़्यादा था। जैसे रोहतक एरिया में आपके जाट लोग थे जिनको हम बांगरू भी बोल देते हैं। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के एरिया में आपके अहीर लोग थे। करनाल कुरुक्षेत्र में रोड थे। ठीक है। और सिरसा और हिसार में आपके भट्टी और रांधड़ लोग थे। गुज्जर थे भाई, वो यमुना नदी इसके आसपास रहते थे। मेव थे भाई, वो आपका जो मेवात और गुड़गांवा एरिया है, पहाड़ी एरिया है जो आपके अरावली, वहाँ रहते थे। और सैनी और राजपूत तो अलग अलग एरिया में रहते थे। शहर में ना बहुत कम लोग रहते थे। जब 90% लोग गाँव में हो गए तो 10% आप खुद सोच सकते हो उस टाइम शहरी जनसंख्या कितनी थी। तो ऐसे थे। 1857 की क्रांति में आप एक चीज़ लिख सकते हो कि उस समय अंग्रेजी अधिकारी कौन कौन से थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो जो बताती जा रही हूँ बस उसको आप याद करते जाना। 1857 में अंग्रेज अधिकारी कौन से थे जो आपके हरियाणा से रिलेटेड है। जैसे आपके हिसार के डिप्टी कलेक्टर कौन थे, जॉन बर्डबन। कौन थे, जॉन बर्डबन। ये क्वेश्चन एचएसएससी पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। हिसार के डिप्टी कलेक्टर कौन थे, जॉन बर्डबर्न थे। अच्छा, आपके रोहतक के कौन थे, आपके रोहतक के थे विलियम लॉन्च। कौन थे, विलियम लॉन्च थे। और आपके अंबाला के कौन थे, अंबाला के थे टीडी फोर्सिथ। कौन थे, टीडी फोर्सिथ थे। और आपके गुड़गांव के कौन थे, गुरुग्राम तो अब चेंज हुआ है, पहले तो गुड़गांवा ही बोलते थे। गुड़गांवा के डिप्टी कलेक्टर कौन थे, विलियम फोर्ड थे। कौन थे भाई, विलियम फोर्ड थे। और पंजाब के कमिश्नर कौन थे, ये तो डिप्टी कलेक्टर थे, पंजाब के कमिश्नर कौन थे, पंजाब के कमिश्नर थे आपके सर जॉन लॉरेंस। कौन थे, सर जॉन लॉरेंस। लॉरेंस विश्नोई नहीं भाई, सर जॉन लॉरेंस। कभी ये कह दो लॉरेंस विश्नोई भी तो पंजाब का ही है। हाँ, लॉरेंस विश्नोई से याद कर लो पंजाब का। 1857 में लॉरेंस विश्नोई याद ही करना है आप लोगों को। तो पंजाब के कमिश्नर कौन थे, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है। 1857 में हरियाणा के प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिनको एचएसएससी पूछता है। हिसार के थे डिप्टी कलेक्टर जॉन वर्डबर्न, रोहतक के विलियम लॉन्च, अंबाला के टीडी फोर्सिथ, गुड़गांव के विलियम फोर्ड और पंजाब के कमिश्नर कौन थे, सर जॉन लॉरेंस विश्नोई। ठीक है भाई। और चलो आज हम छोटी छोटी चीज़ करते हैं, फिर देखो भाई अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बाकी का कल करें या आज ही करें। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रमुख नेता देख लेते हैं भाई, क्रांति के नेता। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन से थे हरियाणा में। वैसे तो जगह जगह अलग थे। जैसे आपके कहाँ से स्टार्ट करें भाई, हिसार से स्टार्ट कर दें। हिसार से कौन थे जिनके अंडर क्रांति नेता थे, कौन थे, शहजादा मोहम्मद आजम। कौन थे हिसार से, शहजादा मोहम्मद आजम। हिसार के लगते ही कौन सा एरिया है, हांसी एरिया है। हांसी से कौन थे, आपके लाला हुक्मचंद जैन। ये कौन थे, वैसे तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। कौन थे भाई, एक और थे इनके साथ मुनीर बेग। दो थे भाई हांसी से। कौन कौन से थे, एक तो लाला हुक्मचंद जैन और आपके दूसरे कौन थे,
हिंदी में ही लिख देती हूँ, मुनीर बेग, मुनीर बेग। हिसार हासी, उसके पास लगता कौन सा है फिर आपका, भट्टू, भट्टू, भट्टू से कौन थे भाई, भट्टू से थे मोहम्मद आजिम। जो ये मोहम्मद आजिम थे ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे भाई, मोहम्मद आजिम। फिर आपके भट्टू के पास कौन सा है सिरसा एरिया में, रानिया, रानिया से कौन थे, नूर मोहम्मद खान। कौन थे, नूर मोहम्मद खान। जो ये नूर मोहम्मद खान थे ये एक सामंती नेता थे भाई। और हिसार के आसपास दादरी एरिया भी है भाई, दादरी एरिया, दादरी एरिया से कौन से थे, हसन अली, ये भी सामंती दादरी से थे भाई। बहादुर जंग, ठीक है, कौन थे, बहादुर जंग। कौन थे आपके दादरी से, एक तो थे आपके बहादुर जंग और दूसरे थे भाई झज्जर के नवाब थे अब्दुल सम्मद, नाम था शायद अब्दुल सम्मद, क्या नाम था, अब्दुल सम्मद। और दादरी से दूसरे कौन से थे, अब्दुल ससमद थे, पता नहीं, एक मिनट भाई, अब्दुल ससमद थे। कौन थे, और अब्दुल ससमद या रसमद, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ भाई, अब्दुल ससमद थे शायद, अब्दुल ससमद ही थे, क्योंकि ना झज्जर के ये जनरल भी थे, नवाब था ना उसका जनरल था ये। और आपका फिर लोहारू एरिया था, जैसे लोहारू एरिया से कौन थे, अमीनुद्दीन, ठीक है, ये भी एक सामंती नेता थे। फिर आपका कौन सा एरिया आ गया भाई, हिसार के आसपास का तो ख़त्म हो गया। फिर जैसे आपका चलो भाई आगे दुजाना या माधोपुर का देख लो, माधोपुर से कौन थे, मोहन सिंह थे। कौन थे भाई, माधोपुर से मोहन सिंह। दुजाना जो आपके झज्जर में है, दुजाना से कौन थे, हसन अली, ये भी एक सामंती नेता थे भाई। और हसन अली के साथ दुजाना कर लिया हमने, इसके साथ ही कौन सा है, झज्जर कर लो, क्योंकि झज्जर में ही है दुजाना। कौन थे, नवाब अब्दुल रहमान खां थे। झज्जर के पास ही आपका कौन सा है, बहादुरगढ़। झज्जर के जो राठी जाट है इन्होंने तो बहादुरगढ़ को बसाया था। यहाँ से कौन थे भाई, बहादुर जंग खां थे। कौन थे, नवाब बहादुर जंग खां। और आपका फिर आपका ले लो, आप कौन सा एरिया ले रहे हो, बहादुरगढ़ ले लिया हमने, माधोपुर हो गया, दुजाना हो गया, झज्जर हो गया, फर्रुख नगर ले लो भाई, फर्रुख नगर। फर्रुख नगर में कौन थे, एक तो थे अहमद अली और दूसरे कौन थे, अहमद अली और एक और थे भाई मोहम्मद थे। कौन से, क्या नाम था उनका पूरा, गुलाम मोहम्मद, ठीक है। पटौदी, पटौदी से कौन थे, अकबर अली थे भाई। कौन थे, अकबर अली। फिर आपके ले आओ इनके आसपास, झज्जर के आसपास एक सांपला भी तो पड़ता है ना भाई, सांपला। सांपला से कौन थे, साबर खां थे। कौन थे, साबर खां, ये किसान नेता थे। फिर आपका जैसे सोनीपत एरिया में खरखोदा हो गया, खरखोदा से कौन थे, बिसारत अली थे। ये क्वेश्चन तो HSSC बहुत बार पूछ चुका है, बिसारत अली, ठीक है, ये भी किसान ही नेता थे भाई। और आपका पानीपत से कौन थे, पानीपत से थे इमाम अली कलंदर। भाई देखो डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि कौन कौन से थे जो आपके 1857 में हरियाणा के क्रांति के नेता थे। फिर जैसे भाई बल्लभगढ़ से कौन थे,
बल्लभगढ़ से कौन थे? राजा नाहर सिंह थे भाई। ठीक है, पलवल से कौन थे? गफूर अली, और दो थे भाई, एक तो थे गफूर अली और एक थे हरसुख राय। गुड़गांव से कौन थे? गुड़गांव लगा लो या मेवात लगा लो। गुड़गांव से कौन थे भाई आपके? सदरुद्दीन थे। ठीक है, अहीरवाल एरिया से कौन से थे? अहीरवाल क्षेत्र से कौन थे भाई? राव तुलाराम थे। और यहाँ लिख दूँ साइड में। और आपके फरीदाबाद से कौन थे? फरीदाबाद से थे धानु सिंह। ठीक है, आई गेस सारा एरिया हो गया, हो गए भाई ऑलमोस्ट। ठीक है, देखो भाई 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन कौन से थे? हिसार से जॉन बर्नबर्ड थे। ठीक है, अंबाला से कौन थे? टीडी फोर्सिथ थे। पंजाब के कमिश्नर कौन थे? सर जॉन लॉरेंस थे। रोहतक से कौन थे? विलियम लॉन्च थे। गुड़गांव से कौन थे? विलियम फोर्ड थे। और 1857 की क्रांति के नेता कौन से थे हरियाणा से? एक तो जैसे आपके झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान हो गए, बहादुरगढ़ से नवाब बहादुर जंग खां हो गए भाई, लोहारू से अमीनुद्दीन हो गए, रानिया से नूर मोहम्मद खां हो गए, हांसी से आपके दो थे, एक तो मुनीर बेग थे, एक लाल हुकमचंद जैन थे भाई, हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम थे, भट्टू से मोहम्मद आजिम थे, मधोपुर से मोहन सिंह थे, गुड़गांव मेवात से सदरुद्दीन हो गए, अहिरवाल एरिया से राव तुलाराम हो गए, पलवल से आपके गफ्फूर अली और हरसुख राय हो गए, फरीदाबाद से धानु सिंह हो गए, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह हो गए, और आपके फर्रुख नगर से अहमद अली और गुलाम मोहम्मद हो गए, पटौदी से अकबर अली हो गए भाई, खरखोदा से बिसारत अली हो गए, पानीपत से इमाम अली कलंदर हो गए, सांपला से आपके साबर खां हो गए, दुजाना से हसन अली भी हो गए भाई, दादरी से बहादुर जंग हो गए। ठीक है, भट्टू एरिया से मोहम्मद आजिम हो गए भाई। ठीक है, हांसी से लाल हुकमचंद और मुनीर बेग हो गए, लोहारू से अमीनुद्दीन हो गए, रानिया से नूर मोहम्मद खां हो गए। वैसे ही हरियाणा में जब स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, ये भी हम करेंगे, जैसे रानिया के नवाब थे भाई नूर मोहम्मद खां। ठीक है, हांसी के थे लाला हुकमचंद और मिर्जा मुनीर बेग थे भाई, मधोपुर के मोहन सिंह थे, बहादुरगढ़ के बहादुर जंग खां थे, रेवाड़ी से राव तुलाराम थे, अहिरवाल क्षेत्र है ना जो ये रेवाड़ी है, बल्लभगढ़ से आपके जैसे नाहर सिंह थे भाई, झज्जर से अब्दुल रहमान खान थे, फर्रुख नगर के नवाब थे अहमद अली गुलाम खां भाई। ठीक है, नांगल पठानी के राव किशन गोपाल थे, ये भी लिख लो। नांगल पठानी से कौन थे भाई? नांगल पठानी से थे आपके राव किशन गोपाल, एक को क्यों छोड़े हम। ठीक है भाई, बाकी डिटेल हम कल से स्टार्ट करेंगे कि जैसे देखो अंबाला का विद्रोह तो हमने कर लिया कि भाई जो शाम सिंह थे जो गद्दार था इसने पहले ही कर लिया था, उसके बाद फिर आपका गुड़गांव और मेवात में भी हुआ। ठीक है, और रोहतक में हुआ, हिसार में हुआ, थानेसर, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, नारनौल एरिया, कैसे कैसे इनमें आगे प्रोसीड होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलो भाई।